अगर आप सोच रहे हैं कि फ़ॉरेक्स मार्केट जो है कैसे चलती है, तो इस वीडियो के अंदर जो है मैं आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर समझाऊँगा। बहुत से बिगिनर समझते हैं कि फ़ॉरेक्स मार्केट कोई कंपनी चलाती है या कोई ऑफ़िस होता है जहाँ से जो है प्राइसेज़ आपकी डिसाइड हो रही होती है। लेकिन रियलिटी जो है वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मार्केट जो है ना किसी ऑफ़िस से नहीं चलती। फ़ॉरेक्स मार्केट का कोई हेड ऑफ़िस, कोई बिल्डिंग या कोई सिंगल ओनर नहीं होता। ये ग्लोबल ऑनलाइन मार्केट है। दुनिया भर के बैंक्स, कंपनीज़, गवर्नमेंट्स और ट्रेडर इंटरनेट के ज़रिए जो है करेंसीज़ को बाय और सेल करते हैं इसके अंदर। इसी बाइंग और सेलिंग की वजह से जो है प्राइस ऊपर और नीचे होती रहती है। अब फॉरेक्स मार्केट 24 आवर क्यों चलती है? दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज का टाइम जो है ना अलग अलग होता है। जब एशिया में दिन होता है तो यूरोप में रात होती है। जब यूरोप ओपन होता है तो अमेरिका भी कुछ देर बाद ओपन हो जाता है। इसी वजह से मार्केट मंडे से फ्राइडे तकरीबन 24 घंटे चलती है। रात को 1 घंटे के लिए मार्केट बंद होती है और बाकी जो है पूरा दिन मार्केट आपकी चलती रहती है। मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेडिंग कौन करता है अब इसके अंदर? फॉरेक्स में सबसे ज्यादा जो ट्रेड करता है ना वो रिटेल ट्रेडर नहीं होते। सबसे ज्यादा वॉल्यूम इन लोगों का होता है। सेंट्रल बैंक्स हो गए, कमर्शियल बैंक्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो गई, मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, रिटेल ट्रेडर हम और आप हो गए। रिटेल ट्रेडर का मार्केट में बहुत छोटा सा जो है कह लें हिस्सा होता है इसके अंदर। अब प्राइस मूव कैसे होती है? फॉरेक्स मार्केट में प्राइस जो है ना सिर्फ एक रूल है। डिमांड ज्यादा होगी प्राइस आपके ऊपर जाएगी। अगर बायर ज्यादा है और लोग करेंसी खरीद रहे हैं तो प्राइस आपकी इंक्रीज करती है, और सप्लाई ज्यादा होगी प्राइस आपकी नीचे आएगी। और अगर सेलर ज्यादा है और लोग करेंसी बेच रहे हैं तो प्राइस आपकी नीचे की तरफ गिरती है। सिंपल सा रूल है कि अगर ज्यादा बायर्स हैं तो प्राइस आपके ऊपर जाएगी, अगर ज्यादा सेलर्स हैं तो प्राइस आपकी नीचे की तरफ आएगी। अब मान लें गोल्ड की प्राइस जो है ना इस टाइम आपकी चल रही है 3989 पे आपकी प्राइस चल रही है। अब अगर ज्यादा लोग गोल्ड को बाय करना शुरू कर दें, डिमांड इंक्रीज होगी, प्राइस हो सकता है यहाँ से उठे 3989 से उठे और ऊपर जाके 4000 पे जाके खड़ी हो जाए, या 4020 पे चली जाए, 4030 पे चली जाए। लेकिन अगर सब गोल्ड को सेल करना शुरू कर दें तो प्राइस आपकी वापस नीचे की तरफ और भी नीचे आ सकती है। जैसे इसने ये नीचे की तरफ आपके पास ये लो लगाई हुई है, 3971 की लो लगाई है। हो सकता है प्राइस इसको ब्रेक करे नीचे की तरफ और 3800 पे नीचे की तरफ चली जाए, या 3800 से भी नीचे की तरफ चली जाए। यानी मार्केट सिर्फ बायर्स और सेलर्स की वजह से जो है मूव करती है। अब इसके अंदर ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे होती है? जब आप बाय बटन दबाते हैं, ब्रोकर अब आपकी ट्रेड मार्केट में बेचता है। अगर मैचिंग सेलर मिल जाए, ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाती है। इसी तरह जब आप सेल करते हैं, आपके ऑर्डर के ऑपोजिट साइड पे बायर होता है, तो आपकी जो है वो ट्रेड एक्टिव होती है। फॉरेक्स मार्केट में जो है ना हर ट्रेड के दो साइड्स होती हैं, बायर्स और सेलर्स। ब्रोकर का क्या काम होता है इसके अंदर? ब्रोकर मार्केट और ट्रेडर के दरमियान जो है ना ब्रिज होता है। ब्रोकर आपको चार्ट प्रोवाइड करता है, ऑर्डर एग्जीक्यूट करता है, बाय और सेल की फैसिलिटी देता है और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है प्रोवाइड करता है। ब्रोकर जो है प्राइस क्रिएट नहीं करता, प्राइस मार्केट से आती है। अब मार्केट कब फास्ट मूव करती है? कुछ सिचुएशंस के अंदर जो है ना मार्केट बहुत तेज चलती है। जैसे आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज हो गई, इंटरेस्ट रेट डिसीजन हो गया, सीपीआई, पीपीआई, एनएफपी होगी, एफओएमसी होगी, कोई पॉलिटिकल इवेंट्स आ गया, कोई भी वार या इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए। जब बड़े इंस्टीट्यूशन लार्ज ऑर्डर प्लेस करते हैं, मार्केट में वॉलेटिलिटी जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। अब सिंपल सा मैं आपको ना इसकी एक एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें आप किसी फ्रूट मार्केट में जाते हैं, वहां पे आप मैंगो जो है खरीदने गए हैं। अब वहां पे जो है बहुत ज्यादा लोग आ जाएं और मैंगो जो है वो कम हो, तो मैंगो की जो प्राइस है ना वो आपकी बढ़ जाएगी। अगर मैंगो बहुत ज्यादा हो और बायर्स कम हो, खरीदने वाले कम हो, तो मैंगो जो है वो सस्ते हो जाएंगे। फॉरेक्स मार्केट भी जो है ना सेम इसी प्रिंसिपल पे काम करती है, बस यहाँ पे फ्रूट्स की जगह जो है ना वो करेंसी होती है। लेकिन इसके अंदर जो बिगनर मिस्टेक करता है ना, बहुत सारे बिगनर्स ये सोचते हैं कि मार्केट मेरे अगेंस्ट चलती है। लेकिन रियलिटी ये है कि मार्केट किसी एक ट्रेडर को देख के मूव नहीं करती। मार्केट हमेशा डिमांड और सप्लाई के बैलेंस और बड़े पार्टिसिपेंट्स की जो बाइंग और सेलिंग होती है उसकी वजह से मूव करती है। तो ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो के अंदर जो है हमने समझा कि फॉरेक्स मार्केट कैसे काम करती है। अब अगली वीडियो के अंदर जो हम बात करेंगे करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, और हम लोग बेस करेंसी और कोट करेंसी को जो है आसान तरीके से समझेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कर दिया करें, ताकि जो है आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहा करे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।